भाई लास्ट कहाँ तक हुई थी क्लास, मुझे एक बार बता दीजिए। एससीएल तक हुई थी। तो एक मिनट रुकिए। क्या मैं सभी केस से गायब हो गया था भाई? एक बार मुझे बता दीजिए बाकी सभी। चलिए, एससीएल गैस है। एससीएल, मैंने आपको बताया जब गैस फॉर्म होगा तो उसमें जीरो हाइड्रोजन बॉन्ड। एससीएल जब लिक्विड फॉर्म में होगा तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड, कई केस में देखा जाता है। और एससीएल अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो आपको दो हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे। एससी H2SO4 चार हाइड्रोजन बॉन्ड, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 चार हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक। फिर मैंने उसके बाद बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके से देखी जा सकती है। फर्स्ट इज सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसको हम इंटर और इंट्रा में तोड़ सकते हैं। और दूसरा है पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड इज पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट इज सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकेंड इज पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पाई हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जो सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप से तोड़ी जा सकती है, इंटर और इंटरा। तो इंटर वाले में क्या होगा, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया कि इंटर इंटर में क्या होता है, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है। आपको पता है एच एफ में फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस। सिमिलरली यहाँ भी आपको दूसरे फ्लोरीन पे पार्शियल माइनस दिख रहा है, इस वाले हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस दिख रहा है। तो इनके बीच में क्या बना सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपको जनरली यहाँ क्या देखने को मिलेगा, एक बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आप आगे देखें, इट इज द इंट्रा, इट इज द इंट्रा। तो इंट्रा वाले में यदि मैं देखूं तो जल्दी से देखिए, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोफिनॉल का एग्जांपल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। आपके पास ये फिनॉल में OH ग्रुप है, नाइट्रो पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑब्वियस बात है प्लस होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस होगा। सिमिलरली ऑक्सीजन पे भी क्या होगा, माइनस। तो माइनस प्लस के बीच में पार्शियल चार्ज है, तो फोर्स भी पार्शियल लगेगा। और दिस पार्शियल फोर्स मेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, यही पार्शियल फोर्स जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाए। फिर इसके बाद पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके से देखी जा सकती है, एक इंटर और एक इंट्रा। ठीक। तो इसमें क्या होगा, जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे बाय द पार्शियल फोर्स, इट इज कॉल्ड द पाई बॉन्ड में इंटर टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब क्या है, आपको बताइए, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, एक यहाँ पे इथीन है, दूसरा आपके पास वाटर है। आप जानते हैं वाटर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन पे आएगा प्लस। पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होगा पाई वाले के पास, तो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, जिसे हम कहेंगे पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर। ऐसे इंट्रा इंट्रा में होता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो विद इन द सेम मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन है, जिस पे माइनस है, तो हाइड्रोजन पे कैसा होगा, पार्शियल प्लस होगा। ये है पाई के इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं बेंजीन के पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन माइनस है, ये हाइड्रोजन प्लस है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। और जैसे खींचेगा तो यहाँ पे क्या बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक। सो इट इज द हाइड्रोजन। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट, जिसमें हमने देखा सिग्मा और पाई टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना। चलिए एक और टाइप देख लेते हैं, एक और टाइप देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दिखाया है इन केस ऑफ आइस। इन केस ऑफ आइस, आइस के केस में वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दिखाया है। चलिए बनाते हैं इसको। हमने देखा था आइस के केस में वाटर के पास चार हाइड्रोजन बॉन्ड, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के पास चार होते हैं, और जो उसकी आइस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो आपको शायद इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, इतना कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमें जनरली मैक्सिमम कब देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा ही जनरली सॉलिड केस में आपको देखने को मिलेगा, सॉलिड केस में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक। तो देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा होगा आपको। सिमिलरली यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा होगा। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा होगा। और सिमिलरली एक हाइड्रोजन बॉन्ड आपको नीचे की तरफ, सिमिलरली एक हाइड्रोजन बॉन्ड आपको नीचे की तरफ।
एक हाइड्रोजन बॉन्ड आपको यहाँ नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक, तो वाटर में आपने देखा कि वाटर में कैसे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बनते हुए दिख रहे हैं, और दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड टेट्राहेड्रल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ही टेट्राहेड्रल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जा सकता है, टेट्राहेड्रल हाइड्रोजन। ये यहाँ जुड़ रहा है ऑक्सीजन, सिमिलरली यहाँ जुड़ रहा है ऑक्सीजन, यहाँ जुड़ रहा है। So it is called tetrahedral hydrogen bonding, और इस वाले को मैं जोड़ दूँ यहाँ वाले। तो कहीं ना कहीं आपको टेट्राहेड्रल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है उसकी शेप भी कैसे दिख रही है, उसकी शेप भी आपको टेट्राहेड्रल दिख रही है। सो इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप बना सकते हैं, तो फिर लिख लेंगे इसके कुछ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उसमें पहला फर्स्ट पॉइंट डाल के बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पहला एप्लीकेशन बीपी, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का सर, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन। बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो। ठीक, इसमें सेकंड लिख लेंगे मोर इन सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने देखा दो तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, सिग्मा और पाई। तो मोर इन सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्ड देन पाई देन पाई। देखिए बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। सिग्मा वाला हाइड्रोजन बॉन्ड पाई बॉन्ड वालों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा मोर जितना ज्यादा इंट्रा इंटरमोलिकुलर होगा वो उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम रहेगा। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, हालांकि इंट्रामोलिकुलर जो कंपाउंड्स हैं, अगर कंपाउंड की स्टेबिलिटी को देखा जाए तो जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे याद करो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, हमने नाइट्रोफिनॉल बनाया था जब हमने फिनॉल का नाइट्रेशन किया था। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हम देखते थे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टेबल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इसलिए ज्यादा स्टेबल है। हाँ भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल खुद में तो स्टेबल हो सकता है, मॉलिक्यूल स्टेबल तो हो सकता है, बट खुद से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता है कि भाई मैं और किसी से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता हूँ। तो होता क्या है, मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी घट जाती है। ठीक, जबकि इंटरमोलिकुलर में जैसे यहाँ H2 का एग्जांपल देख लीजिए, भाई वाटर के पास दो हाइड्रोजन थे और वाटर के पास जो ऑक्सीजन है उसके पास भी कैपेबिलिटी की और दो हाइड्रोजन से आके जुड़ जाए, टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। दैट मींस इंटरमोलिकुलर वाले टाइप में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है देन इंट्रा वालों से। व्हाई? इंट्रा वाले क्या देखते हैं, मैं स्टेबल हो गया, मैं खुश हो गया, कहानी खत्म। बट इंटर वाले की कोशिश करते हैं कि भाई और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए जाए, और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए जाए। जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतना ही जो आपको मॉलिक्यूल है उतना ही स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। ठीक, जैसे बीएससी में एक फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता था। ठीक, अब तो खैर पेपर ही नहीं हो रहे इसलिए था वाली ही बात कह रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे
एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाता था कि भाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या फिर पैरानाइट्रोफिनॉल में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा एंड क्यों, व्हाई, ऐसा प्रश्न पूछा जाता था। तो भाई सिंपल सी कहानी है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में केवल एक खुद से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, केवल एक खुद से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में ये फिनॉल वाला OH ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये वाला ऑक्सीजन ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये वाला ऑक्सीजन ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे तीन तरफ से बन सकते हैं। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ऑब्वियस बात है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब जहाँ पे ज्यादा बनेगा, जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना भी। इसके बाद कुछ और कहानी देख लेते हैं। जैसे आपके पास है HF, HCl, HBr, HI। ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली में H2O, H2S, H2SE और H2TE, H2। ठीक, अब आपसे पूछा जाए इनमें कौन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाएंगे और कौन वैन डर वाल दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं H2O और HF दोनों क्या दिखाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर ऊपर से नीचे आता हूं, साइज बढ़ता है, याद करिए साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे जो ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो वैन डर वाल फोर्स सबसे ज्यादा किसका, HI का। तो अगर HI के केस में देखूंगा तो देखिए इसका वैन डर वाल फोर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा होगा। तो याद करिए वो कंसेप्ट शुरू में जो समझाया था कि भैया जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा देखने को मिलता है वैन डर वाल फोर्स से, बट बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जहाँ पे वैन डर वाल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा हो जाता है। वो कब आएगा, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। बोलो भाई क्लियर है सभी के, एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए, इट इज क्लियर और नॉट, सभी के क्लियर है। आज क्लास में कौन नहीं भाई, दिव्या त्यागी क्लास में नहीं है क्या, आयुषी समझ में आ रहा है तुम्हारे, चलिए। तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड H2 बना रहा होगा, टॉप टू बॉटम आ रहा, सिमिलरली साइज बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना ये सारी कहानी। तो हमने कंपेरिजनल स्टडी भी पढ़ ली है वैन डर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए एक छोटा सा प्रश्न जिसका आंसर आप जानते हैं, H2O, इथेनॉल और ईथर, बता दो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होगा, सबसे कम किसमें होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दीजिए। ये तो आप जानते हैं, सिंपल है, अल्कोहल पूरे चैप्टर पढ़े थे हमने। बोलो भाई। हाँ जी, सबसे कम ईथर में। वाई ईथर डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, भैया यहाँ हाइड्रोजन है तो, बट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में तो कभी हाइड्रोजन आ ही नहीं सकता। मान लीजिए वाला हाइड्रोजन को अगर मैं देखूं, चलो उसको इंट्रेक्शन ऑक्सीजन से भी करा देता हूँ, करा देता हूँ, एक साइड तो ऑक्सीजन दिखेगा बट दूसरी साइड क्या है, कार्बन। अब कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, सिर्फ सिंपलेस्ट डेफिनेशन थी कि हाइड्रोजन किन्हीं मोस्ट दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाए तो वहां पर वो जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करे, वहां पर जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करे। ठीक, अच्छा। अब मान लीजिए इन्हीं अल्कोहल में आपके पास CH3OH है, फिर C2H5OH है। ठीक, ऐसे ही आगे आगे एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो है क्या,
शुरू वालों में कार्बन की संख्या कम है, कार्बन की संख्या कम है, कार्बन की संख्या कम है, या मैं कह सकता हूँ साइज भी स्मॉल है, साइज भी स्मॉल है, साइज स्मॉल है। तो इन केस में, शुरू वाले केस में कहाँ तक, C4 तक, कार्बन नंबर 4 तक हाइड्रोजन बॉन्ड वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा। बट जैसे ही मैं C5 पे पहुंचूंगा, कार्बन नंबर 5 और उससे ग्रेटर पे पहुंचूंगा, तो होगा क्या भैया, सरफेस एरिया बढ़ रहा होगा, सरफेस एरिया बढ़ा होगा, तो वैन फोर्स बढ़ेगा, वैन फोर्स बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला फोर्स यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स कह सकता हूँ कि C4 तक तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, बट C4 के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, वैन वाई, बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, तो किस बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो भाई, क्लियर है, इतना सभी के क्लियर है क्या नहीं। तो अभी के लिए इतना, एक ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट का, ठीक, एक 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। तो 8:24 पे सभी आ जाइए बैक दोबारा से।
क्लास कंटिन्यू करते हैं। कोई यहाँ तक का डाउट है तो आस्क योर डाउट। तो यहाँ तक का डाउट है तो आस्क योर डाउट, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं कुछ और कहानी को पढ़ते हैं। देख, तो रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बट फिर भी एक बार फिर से बताया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। आपने देखा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको मैंने आपको बताया 3 डैश लाइन से दिखाना, जबकि जो वैन डर वाल फोर्स होता है उसको आप पैरेलल लाइन से ऐसे करके दिखा सकते हैं। दैट मींस जनरली मैं ऐसे कह सकता हूँ पैरेलल लाइन, ठीक है ना, पैरेलल लाइन सब। तो हाँ भाई, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अलग दिखे इससे जनरली ये सारी चीजें यहाँ पे ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको जनरली हेडिंग डालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। तो लिखेंगे इसमें पॉइंट्स लिख लीजिए पहले 2-4, फिर स्ट्रेंथ को भी देखते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ चेक करने के लिए देखो, फर्स्ट check the electronegativity of atom. First, check the electronegativity of atom at which hydrogen bond is attached. At which hydrogen bond is attached. फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट, if hydrogen is attached, if hydrogen is attached with the same atom of covalent bond, then look the atom then look the atom by which hydrogen is hydrogen bonded, by which hydrogen is hydrogen bonded. Then the two conditions are possible. Then the two conditions are possible. इसमें पहली है फॉर न्यूट्रल, फर्स्ट फॉर न्यूट्रल, फर्स्ट डाल के फॉर न्यूट्रल। तो दो कंडीशन है, पहली न्यूट्रल, देखेंगे फर्स्ट न्यूट्रल, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी lone pair is easily available for hydrogen bonding. Lone pair is easily available for hydrogen bonding. मतलब क्या है, देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है,
नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की क्षमता है, दैट मीन्स नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, अगर मैं लोन पेयर की क्षमता को देखूं, लोन पेयर की टेंडेंसी को देखूं, तो लोन पेयर कम, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, इधर को बढ़ रही है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम है, दैट मीन्स लोन पेयर को की तरफ कम खींचेगा। लोन पेयर को कम खींचेगा, दैट मीन्स लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा फ्री हैं, वो ज्यादा जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, वो ज्यादा जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। वेयर एज इन केस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के केस में जो लोन पेयर है उनकी, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो लोन पेयर टाइटली बाउंड होंगे फ्लोरीन की तरफ। अगर लोन पेयर टाइटली बाउंड है फ्लोरीन की तरफ, दैट मीन्स लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। तो यही बात आपने लिखी है कि ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द लोन पेयर इजीली अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इन केस ऑफ नाइट्रोजन लिख सकते हैं, सो इन केस ऑफ नाइट्रोजन, lone pair are easily available for hydrogen bond. Lone pair are easily available for hydrogen bond. तो दो कंडीशन थी, दूसरी लिख सकते हैं फॉर चार्ज, फॉर चार्ज charge density of electron, charge density of electron is more when size is small. तो चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की उतनी ज्यादा होगी जितना साइज कम होगा, दैट मीन्स जितने छोटे साइज में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं उतनी ज्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी होगी। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। यदि चार्ज की बात कर रहा हूँ, दूसरा हमने पहला देखा न्यूट्रल, न्यूट्रल में नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होगा। दूसरा चार्ज, चार्ज में फ्लोरीन का जो चार्ज डेंसिटी है, मतलब माइनस चार्ज अगर इसको होगा तो ज्यादा होल्ड करने की कैपेबिलिटी है। व्हाई? बिकॉज साइज इज स्मॉल। तो जिसका जितना चार्ज वाले में साइज जिसका छोटा होगा, साइज जिसका छोटा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। और न्यूट्रल वाले में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका लोन पेयर को होल्ड करने की क्षमता ऑब्वियस बात है कम होगी, और लोन पेयर फ्री होगा, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बॉन्ड, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बॉन्ड इजिली बना पा रहे हैं। ठीक है ना? नहीं समझ में आया तो अभी देखो एग्जांपल से इसको समझते हैं और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक, तो एग्जांपल्स के तौर पर आपके पास है OH, समझ गए होंगे इसका मतलब, OH है और दूसरी तरफ फ्लोरीन है, H और F के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। क्या नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। प्रश्न कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा होगा, क्योंकि हमने हेडिंग डाली है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मुझे बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे बन रहा होगा, बताइए फास्ट। चेक करिए कैसा है, चार्ज है न्यूट्रल है, इट इज न्यूट्रल। कैसा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल वाले में क्या देखना है कि आपके पास एफ, एन और ओ है ना, एफ, एन और ओ है। और क्या चेक करना है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दैट मींस इसके इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन का ये लोन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली अवेलेबल है इस हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने। तो अब इस बात है सेकंड वाले का जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है सबसे ज्यादा होगी। फिर इसके बाद ऑब्वियस ऑक्सीजन, फिर इसके बाद ऑब्वियस फ्लोरीन। बोलो भाई क्लियर है सभी, कितना जल्दी से बताइए, क्लियर है? तो नेक्स्ट आंसर,
चलिए गिव आंसर और देखता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए भाई दीजिए आंसर। गिव आंसर फास्ट। फर्स्ट सबसे ज्यादा होना चाहिए, देन सेकंड, देन थर्ड। क्यों? क्योंकि कैसा है, चार्ज है। क्योंकि कैसा है, चार्ज है। चार्ज वाले में क्या देखना है, जिसका साइज सबसे छोटा है उसके माइनस चार्ज की अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है ना? फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन। सिंपल सा कंसेप्ट है, क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड वाला बताइए, जब तक कुछ और एग्जांपल लिखता हूँ। भाई बाकी आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? बोलो भाई। इसमें देखो, ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन दो ही है। तो भैया हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो अब इसमें भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होंगे। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो सेकंड कौन है, एफ है, इधर एन है, तो ऑब्वियस बात है सेकंड ही ज्यादा होगा। और उसके बाद थर्ड है, क्योंकि थर्ड में क्या है, सीएल है, सीएल वाला तो वैसे ही कम बना रहे हैं, कॉमन सेंस है। बोलो भाई क्लियर है? चलो अगला आंसर देते रहिए, अभी मैं और क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। फोर्थ का आंसर दीजिए जल्दी से। फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। चलिए बाकी आंसर देते रहिए। जनरली ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, पर इस बार का प्रश्न थोड़ा अलग था, उसको भी देखेंगे। आयुषी आप क्यों नहीं दे रहे हैं आंसर, प्लीज आंसर दीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड होना चाहिए। भाई क्लास में है तो आंसर दीजिए इसका। अच्छा रिपीट कर दिया, चलो मैं दूसरा लिख देता हूँ इसकी जगह। बाकी फिर से ट्राई करना सभी को, ठीक है ना? चलो फिर से रिपीट हो गया, मैंने एक ही दो बार रिपीट कर दिया।
3 बार रिपीट कर देगी। चलो इसे फिर हटा ही दो, या फिर एक काम कर सकते हो इसे ऐसे कर लो। एक्चुअली में यहाँ पे एच है, ये एच है और ये एच है। यहाँ पे आप यहाँ एफ लिख लो, यहाँ एफ एच कर लो, यहाँ एन एच कर लो, और यहाँ सॉरी यहाँ ओ एच कर लो, और यहाँ OH, ठीक है। इसको अप्लाई करना, ये आपका एच डब्ल्यू है, बाकी आगे देखो। तो हम पढ़ रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बाद पढ़ लेते हैं स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। तो हमने देखा जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस जनरली बनाते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस जनरली बनाते हैं, ठीक। अब है क्या, हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट मींस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स सेकंड ईयर में कंप्लीट कर लिए, सेकंड ईयर में कंप्लीट कर लिए। तो उसी के बेसिस पे हमने देखी थी रिएक्शन जिसमें हम कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन कराते थे पानी से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो याद करिए प्रोडक्ट हमें मिलता था ये डायोल्स, हमें प्रोडक्ट मिलता था डायोल्स। तो ऐसा कार्बन जिसके सेम पोजीशन पे OH है इसको हम बोलते थे जेमिनल डायोल, और अल्टरनेट पे होते तो हम बोलते हैं विसिनल डायोल। तो आपके पास है जेमिनल डायोल, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कहाँ पे हमें जेमिनल मिलना चाहिए और कहाँ पे हमें विसिनल मिलना चाहिए। तो इसका आइडिया मैं आपको ऑलरेडी सेकंड ईयर में दे चुका हूँ कि जेमिनल और विसिनल डिपेंड करेगा कि कहाँ पे कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, कहाँ पे कितना हाइड्रोजन बॉन्ड। कोशिश करिए बना के देखिए प्रोडक्ट्स को और चेक करिए किस वाले प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा देखने को मिलता है। जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा उतना ही ज्यादा वो वहां पे जो है प्रोडक्ट आपका स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल CH क्या है ये, ट्राई फ्लोरो इथेनल। देखो 3 फ्लोरीन है, 2 कार्बन है, इथ हो गया, एल्डिहाइड है अल, तो ट्राई फ्लोरो इथेनल। ट्राई फ्लोरो इथेनल की रिएक्शन में यदि जल के साथ वाटर के साथ करा दूं, सेम H+ डाल दूं, तो ऑब्वियस बात है एल्डिहाइड है। तो इसी तरीके से आपका जैमिनल कंपाउंड बनाएगा। देखो क्यों बनाएगा जैमिनल, उसके पीछे का रीजन आपको दिख गया होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ गया, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा होगा, दिस बॉन्ड इज हाइड्रोजन। तो दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो जैमिनल है, ये जैमिनल कंपाउंड इसको बहुत ज्यादा स्टेबल बना रहा है, ये जैमिनिटी जो है इसको बहुत ज्यादा स्टेबल बना रहा है, ठीक। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट अस से यहाँ पे अगर कंपाउंड बनाऊंगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी घट जाएगी, ठीक। मान लीजिए इस रिएक्शन का रेट